हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और सभी जैसे हर साल वेट करते हैं साइकिक प्रेडिक्शंस का, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस का कि ये पूरा साल कैसे रहेगा और क्या कुछ इस साल भर में होगा। मैं हर साल में ये एक बार वीडियो ज़रूर पोस्ट करती हूँ कि ये पूरा साल कैसा रहता है और कोई पर्टिकुलर राशि के लिए, नंबर के लिए कैसा रहेगा ऐसे नहीं, यानी पूरी दुनिया में क्या कुछ होगा इसका साइकिक प्रेडिक्शन होता है। जो यूनिवर्स से मैसेजेस आते हैं, अलग अलग एनर्जीज से मुझे जो मैसेजेस आते हैं आपको बताने के लिए, तो वो वीडियो हर साल होता ही है। इसके अलावा साल के बीच में जब भी मुझे कोई इमरजेंसी मैसेजेस आते हैं तो वो भी मैं पोस्ट कर देती हूँ। आप इसके पहले वाले साल के वीडियोस भी देख सकते हैं। आपको साइकिक रीडिंग के वीडियोस दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है चैनल पे, तो आप वो सारी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी साइकिक प्रेडिक्शन से। बाकी न्यूमरोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वो मैं बाद में बताऊंगी, बाद में यानी वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी, यानी न्यूमरोलॉजिकली कैसे क्या कुछ अफेक्ट होने वाला है। अगर आप दी एम्प्रेस को फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पे, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो वहाँ पे मैंने अक्टूबर में और दिसंबर में कुछ मैसेजेस डाले थे जो कि 2026 को लेके ही थे, यानी 26 के प्रेडिक्शन का ही वो हिस्सा थे। मैं वो पोस्ट चाहे तो यहाँ पे अटैच कर देती हूँ ताकि आप उसे पढ़ सके। हाँ, वो पोस्ट मराठी में है, तो अगर आप मराठी जानते हैं तो ज़रूर उस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। अगर आप हर साल का वीडियो जो है देखते जाएंगे, प्रेडिक्शन देखते जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सारी चीज़ें हर साल कुछ कदम आगे बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां अचानक से दुनिया भर में अलग अलग कोने में दिखाई देने लगेगी और उस पर कोई ठोस इलाज नहीं रहेगा। ये जैसे कि कोविड जैसे आया था अचानक से और कोई उस पे इमीडिएट हमारे पास मेडिसिन नहीं थी। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बीमारियाँ जो हवा के माध्यम से या फिर पानी के माध्यम से फैलेंगी, और उसमें ज़्यादातर ऐसा वायरस रहेगा जो कि जानबूझ के फैलाया गया होगा अलग अलग तरीके से। जैसे कि इंसान अभी लग्जरी के नाम पे अलग अलग जगह पे हॉलीडे मनाने के लिए जाता है, या फिर जैसे कुंभ मेला होता है जहाँ पे बहुत सारा क्राउड आ जाता है, तो ऐसे जगह पे यानी अभी चीज़ें ऐसी होगी कि कोई सिंगल डेथ होना ये बहुत आम बात हो जाएगी। और क्राउड में लोगों को मारना, यानी ज़्यादा संख्या में एक वक्त पे मारना, ये संख्या जो है वो बहुत बढ़ती जाएगी। जैसे पूरी बस गिर गई या फिर कोई फंक्शन चल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग, वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो गया, यानी क्राउड में लोग चलते जाएंगे। और अभी बीमारियाँ भी ऐसी आएंगी कि उसका इलाज नामुमकिन होगा। मैंने पहले भी बताया था कि ज़ोंबी जो हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, तो वैसी सारी चीज़ें भी आ रही हैं और इस साल उसका प्रभाव हमें क्लियरली देखने को मिलेगा। और ये कोई जैसे यूनिवर्सल लेसन की तरह से ये बीमारी, हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहेंगे। ये सारी चीज़ें जैसे प्री प्लान्ड होने वाली है। हाँ, अभी जो भी चीज़ें होती है वो यूनिवर्स के मर्जी से ही होती है, क्योंकि आगे सारी चीज़ें प्लान होती है। तो हेल्थ के मामले में बहुत अलग अलग चीज़ें आएंगी और अचानक से डेथ होने का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यानी हंसता खेलता हुआ अच्छा इंसान है, अचानक से छोटा सा कोई रीज़न हो गया और बहुत बड़ा कुछ
हेल्थ इशू डिटेक्ट हो गया और अभी वो जैसे उससे बेड रिडन रहना पड़ेगा या फिर वो कुछ काम नहीं कर सकता, सिर्फ जिंदा है दिखने के लिए, ऐसी कंडीशन में रहेगा। तो ये ऐसे सारे केसेस जो है वो बहुत बढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में यानी आप 2026 में अगर आप इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहे तो हर चीज़ का कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बढ़ने वाली है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों में ब्लैक मैजिक या फिर बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करना 2026 में पीक पे रहेगा। यानी कोई भी उठ के कोई भी छोटी मोटी मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर ली, कोई तुच्छ शक्ति को उन्होंने सिद्ध कर लिया और उसके बेसिस पे लोगों को परेशान कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत बढ़ने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि हर गली मोहल्ले में अब सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरुज बहुत सारे होने वाले हैं। यानी जो खुद भी ऐसे ही किसी एक छोटी मोटी सिद्धि या फिर मंत्र के ज़रिए अपना जैसे दुकान खोल के रखा हुआ है, खुद को गुरु या फिर भगवान मानने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं। तो ऐसे सारे लोग भी बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जैसे ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। लोग बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होंगे क्योंकि फास्ट रिजल्ट चाहिए, थोड़े भी पेशेंस नहीं है, और किसी ने कुछ बोल दिया तो ईगो हर्ट हो जाता है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी लगा देता है। इस वजह से, और उसमें भी ज़्यादातर जो शमशानी क्रियाएं होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं होती है, यानी शमशान की जो एनर्जीज होती है, तो उन्हें जगाया जाएगा, उनसे हेल्प ली जाएगी। साथ ही साथ ये ऐसा करने से लोग घबरा जाएंगे और जो कोई भी उस पर सोल्यूशन ढूंढ के देगा, ऐसे लोग ढूंढना शुरू कर देंगे। और ये जो बहुत सारे लोग सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु जो बैठे हैं, तो वो लोग उन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भगवान मैं ही हूँ, मुझे ही आपको फॉलो करना है, मैं जो कहूँ आपको वो सुनना है। अब ये सही भी चीज़ें हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन 2026 में जो सेल्फ डिक्लेयर्ड खुद को गुरु बोलते हैं लोग, अध्यात्म को जैसे एक ढाल बना के रखा हुआ है अपने दूसरे कामों को छुपाने के लिए या फिर अपनी असलियत छुपाने के लिए। यानी लोगों को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन खुद बहुत सारे इश्यूज से भरे पड़े हुए, खुद को किसी को कोई अच्छा कर रहा है तो वो देख नहीं सकते हैं, ईर्ष्या है, क्रोध आता है। तो ऐसे सारे जो गुरुज हैं उनकी पोल खोल होने वाली है 2026 में, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे यहाँ पे कि जब प्रॉब्लम आने के बाद में लोग अपने गुरु के पास भागते हैं, तो उस टाइम उनके गुरु ही भाग जाएंगे, क्योंकि जो असली गुरु होता है वो जिम्मेदारी लेता है लोगों की, जो उन्हें फॉलो करते हैं उनकी जिम्मेदारी वो लेते हैं, भागते नहीं हैं। तो उस वजह से बहुत सारे ऐसे गुरुज की पोल खोलूंगी, क्योंकि वो अब लोगों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं रहेंगे, वो खुद को बचाने के लिए भागते रहेंगे हर प्रॉब्लम में। तो इस साल मुझे मैसेज मिला है भगवान श्री कृष्ण जी से, जैसे लास्ट ईयर भी, उसके पहले वाले साल में भी अलग अलग देवताओं से मेरे पास मैसेजेस आते हैं। तो अभी मुझे सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी से मैसेज मिला था। अभी जो कुछ भी मैं मैसेजेस आप लोगों को बता रही हूँ, वो सारा सब कुछ मुझे विजन में ऐसे ही दिखा था कि भगवान श्री कृष्ण जी जैसे अर्जुन को गीता बता रहे कुरुक्षेत्र में, उसी तरीके से मुझे वो बता रही है। और मैं आप सब लोगों तक, यानी बहुत सारे जन समुदाय के सामने सारी चीज़ें पहुंचा रही हूँ, बता रही हूँ। और कल की अवतार जो है, उनका जो कार्य है वो शुरू हो चुका है, और उनके सारे जो प्रतिनिधि हैं तो उन्हें भी बताया जा चुका है कि आप लोगों को भी रेडी रहना है, अपना काम शुरू करना है। प्रतिनिधि यानी जो लोग लाइट वर्कर्स है, हाईली असेंडेड स्पिरिचुअल गुरुज है, ट्विन फ्लेम्स है, यानी हील्ड ट्विन फ्लेम्स है, फेक ट्विन फ्लेम्स की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, स्टार सीड्स है, और बहुत सारे अलग अलग जीव है। तो इन सब को
जो जो जिम्मेदारियां दी गई है उनको अपना काम शुरू करने के लिए बोला गया है और मैं भी उनमें से ही एक हूँ। और ये इतने सारे जो भी है प्रतिनिधि है तो उनके लिए भी बहुत सारी कठिन परीक्षाएं सामने रहेगी और वो किसी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं रहेगी। जो भी ये हमें कर्तव्य बताए गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए ये सारी हमारी परीक्षाएं होंगी। और जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से जो सारे रत्न निकले थे, जो भी चीज़ें निकली थी वो फिर से सारी एक्टिवेट हो रही है। फिर चाहे वो हलाहल हो जो भगवान शिवजी ने अपने कंठ में समा लिया है, धन्वंतरी देवता हो, यानी जितने भी मंथन से निकली हुई सारी चीज़ें हैं दोबारा से एक्टिवेट होना स्टार्ट हो रहा है 2026 से। अब इसमें दूसरे ग्रह के जीव भी आ रहे हैं, यानी हम लोगों ने जैसे 2025 में बहुत सारे लोगों ने देखा था कि उनका शिप शायद आ गया था, यानी किसी को कुछ कंफर्म पता नहीं था, लेकिन जब मैं खुद भी एक स्टार सीड हूँ तो सारी चीज़ें मुझे पता है। स्टार सीड यानी जो दूसरे प्लैनेट से आए हुए जीव होते हैं। तो 2026 में एलियंस का या फिर जो स्टार सीड्स यहाँ पे है दूसरे ग्रह से आए हुए, तो उनका काम भी बढ़ेगा, उनका कांटेक्ट बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और हो सकता है कि ये भी सच सामने आए कि किसी किसी जगह पे कोई एलियंस को जैसे बंदी बना के रखा हुआ है और उनसे अलग अलग दवाइयाँ बनाई जाती है, उनसे ज्ञान लिया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी सामने आ जाए। आपको इतने सालों में मरमेड्स है या नहीं है ये आप ढूंढ रहे थे, या फिर किसी ने कोई एकदम ब्लर हुआ फुटेज देखा हुआ कि मरमेड आई थी, तो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का कंफर्मेशन या फिर कहीं पे दिख जाना है, ये सारी चीज़ें 2026 में होगा। यानी एलियंस का दिखना, उनसे कांटेक्ट होना, उनसे जुड़ी हुई क्लियर बातें सामने आना, उनसे कांटेक्ट कर पाना, ये सारी, या फिर उनके पास से कोई चीज़ें मिल जाना, ये सारी चीज़ें 26 में हो रही है। इसके साथ ही साथ जो गोवर्धन पर्वत है तो उसकी जो हाइट है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। 26 में वो बहुत ज़्यादा होगा और अटलांटिक महासागर जो है तो वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आएगा और वहाँ पे बहुत बड़ी खलबल मचेगी, बहुत सारी चीज़ें उस महासागर में होने वाली है। और वहाँ पे अगर हलचल हो रही है तो डेफिनेटली पूरी अर्थ पे उसका असर ज़रूर होगा, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है वो भगवान विष्णु जी का वो उनका भाग है। इसके बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को कोर्स के दौरान और वर्कशॉप्स के दौरान बताया हुआ है। तो बर्म्यूडा ट्रायंगल हो गया, बद्री धाम हो गया, पद्मनाभ मंदिर हो गया, ये सारी चीज़ें अटलांटिक महासागर के साथ में ये सारी चीज़ें भी है। इन सारी जगहों पे भी बहुत सारी बड़ी हलचल होगी, समंदर में, महासागर में बहुत बड़ी हलचल होगी। दूसरा विजन मेरा ऐसा था कि जहाँ पे डेथ जो है, यानी डेथ को एक अलग तरीके से जैसे दिखाया गया है कि जैसे उसने ब्लैक कलर का ओवरकोट जैसा कपड़ा पहना हुआ है, सर पे हुडी जैसा पहना हुआ है, उसके हाथ में एक पर्टिकुलर हथियार भी होता है और वो बहुत पावरफुल होता है। उसका फेस जो है वो स्केलेटन का होता है और ऐसी जगह दिख रही है मुझे और हर चीज़ जैसे मिट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी बचा नहीं है। हर तरफ अंधेरा है, ना सूरज है ना चांद है, हर तरफ सिर्फ मुझे वाइट वाइट डॉट्स दिख रहे हैं और वो डॉट्स यानी लोगों की, यानी इंसानों की खोपड़ियाँ है। यानी सिर्फ मेरे आसपास बहुत ऐसे बड़े एरिया में इंसानों की खोपड़ियों का ढेर लगा पड़ा हुआ है और वहाँ पे
मैं भी जैसे खुद को इतना वीक हो दिख रही हूँ, मैं खुद को, मेरी बॉडी जैसे पूरी ग्रीन कलर की हो गई है और जैसे एनर्जी मेरी चली गई है पूरा, शायद मैं थक गई हूँ लड़ते लड़ते सारी नेगेटिविटी डार्क एनर्जी से। और डेथ मेरे पास आके बोल रहा है कि मैंने तुम्हें फाइनली हरा ही दिया। और उसके बाद में मैं जैसे मेरी डेथ हो गई और बाद में वहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि मेरे जैसे कुछ और भी लोग हैं, लेकिन हम सब लोग पास में नहीं है, बहुत दूर दूर के एरिया में हैं और उन सबकी हालत भी मेरी जैसी ही दिख रही है। यानी वो भी जैसे वीक हो गए, पूरा शरीर जैसे हरा पड़ा हुआ है और सब आंखों के सामने नाश दिख रहा है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसी कंडीशन में हम सब लोग पड़े हुए हैं और डेथ को लगा शायद मेरी मृत्यु हो गई है और वो इतना बोल के वहाँ से चला गया। लेकिन उस वक्त भी मेरे कान पे कुछ शब्द पड़े। अगर इस वक्त में कोई मुझे कोई भी पॉजिटिव या फिर होपफुल कोई चीज़ मुझे दिखाता है या फिर सुनाई भी देता है, अगर कान पे पड़ता है, तो यही मेरे लिए की रहेगी जिंदा होने के लिए। और उसी वक्त मुझे ये भी दिखा कि चाइना, कोरिया, ये सिटीज़ में टेक्नोलॉजी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें 2026 में होगी। फ्रोज़न फूड या फिर छोटी छोटी चीज़ों में फूड को जैसे कॉम्पैक्ट बनाना है और बाद में वो जैसे प्रोसेस करने के बाद दोबारा से एक्सपांड होना है, इस तरह का मुझे ये भी दिख रहा है। और इंसानों की कीमत जो है, ज़रूरत जो है, वो और ज़्यादा कम होती जाएंगी। इंसान जैसे पूरी तरीके से मशीन ही बन रहा है। 2026 में इसका बहुत ज़्यादा असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी कोई रिश्ते नाते नहीं हैं, कोई फीलिंग्स, इमोशन, कुछ भी किसी के लिए बचा नहीं है। सिर्फ खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जाएगा, फिर चाहे वो किसी का खून कर देना है या फिर ब्लैक मैजिक में जाना है। तो यहाँ पे जैसे मेरी खुद की डेथ मुझे दिखाई गई और ये मैसेज भी मैंने पोस्ट किया हुआ था दिसंबर के शुरुआत के महीने में ही मैंने वो पोस्ट भी कर दिया था। और दिसंबर के लास्ट हफ्ते में सिचुएशन आई और जान का पूरा महीना भी ऐसे ही गया। यानी मैं ऐसी कंडीशन में ही थी, लेकिन जैसे मुझे बताया गया था, वहाँ पे गाइड किया गया था, मेरे सूक्ष्म शरीर को बताया गया था, उसी तरीके से मैं वापस भी आ गई। तो ये सारे लोग कौन हैं? यानी मेरे साथ बाकी दूसरे अलग अलग जगहों पे भी थे, तो ये सारे कौन थे? ये सारे लोग जो है स्पिरिचुअल गुरुज है, असेंडेड सोल्स है, लाइट वर्कर्स है, जो यहाँ पे सिर्फ धरती को बचाने के लिए आए हैं। इसमें हीलर्स भी है जो पूरी निष्ठा से काम करते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु है, जो सबको अच्छे से ज्ञान देते हैं, ना कि अपना नाम लेके अपनी पूजा करने के लिए बोलते हैं। तो इन सारे लोगों को ऐसी सारी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि 2026 में ये भी होने वाला है कि जो जो लोग भक्ति में हैं, किसी भी भगवान में आप मानते हैं, कोई भी एनर्जी में आप मानते हैं, बिलीव करते हैं कि भगवान है, वो सब देख रहा है, सुनता है, वो न्याय ज़रूर करेगा। उसकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं और पूरा विश्वास है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी इस 2026 में। यानी हर वो तरह की कोशिश की जाएगी कि आप ये सारी चीज़ें करना बंद कर दे, आपका विश्वास जो है वो भगवान पर से उठ जाए, अच्छाई पर से उठ जाए। 26 में पीक पॉइंट पे रहेगा। यानी कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं होता, मैंने इतने साल ये सब किया, वो किया, कुछ नहीं हुआ, दूसरे लोग इतना बुरा करते, उनका सब अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो मैं भी कुछ नहीं करूँगा। यहाँ तक कि ऐसा भी होगा, बहुत सारे लोग मंदिरों की तोड़फोड़ करेंगे, यानी अपने ही बनाए हुए मंदिरों की तोड़फोड़ करेंगे, भगवान को जैसे पानी में फेंक देंगे और
बुरी एनर्जीज की तरफ में चल पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा संकेत है और बहुत बुरा संकेत है, क्योंकि भगवान पे, यूनिवर्स पे, यूनिवर्सल एनर्जीज पे दोबारा से पूरा विश्वास लोगों को बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग ये सारी चीज़ें आप गाइड करते हैं, यानी स्पिरिचुअल गुरुज है, गाइड है, आपको बताते हैं कि आप माफ़ी मांगना सीखो, ग्रैटिट्यूड दे दो, दूसरों की मदद करो, हर चीज़ भगवान से जुड़ी हुई है, अपने कर्म पे ध्यान दो, तो ये जो कुछ भी आपको बताने वाले हैं उनको भी बहुत सारे अटैक्स फेस करने पड़ेंगे। हीलर्स है, यानी जो भी ऑकल्ट के प्रैक्टिशनर्स है, जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल है, पैसा कमाने वाले में नहीं बोल रही हूँ कि पैसा कमाने के लिए काम करने वाले नहीं, जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ में काम करते हैं, मैसेज सिर्फ उनके लिए है। तो आप लोगों को भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत सारे अटैक्स होने वाले हैं। अटैक यानी कोई आके एक गोली मार देगा, ऐसे नहीं। जैसे हम लोग स्पिरिचुअली एक्टिव है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करते हैं एनर्जीज के साथ में, तो एनर्जी के माध्यम से ही अटैक्स हम पे किए जाते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप अगर कोई भी पहले जैसे छोटी मोटी बीमारियों के लिए गोलियां लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, दवाई लेते, तो बंद कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको खोखला कर रही है अंदर से, वो आपको ठीक नहीं कर रही है। क्योंकि मेडिसिन, दवाइयाँ, खाना, यानी खाने की चीज़ें, इन सारी चीज़ों को ही टारगेट किया जा चुका है। और 26 में सारी चीज़ें सामने आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन प्रभाव इतना रहेगा कलयुग का कि कोई इसके खिलाफ बोलता भी है, बात भी करता है, तो सबसे पहले उसे मिटाया जाएगा। तो बेहतर है कि हर इंसान अपने आप से ठीक रहे, अपना खुद का ख्याल खुद रखे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अभी 2026 से हर किसी को अपनी खुद की केयर करनी पड़ेगी। कोई आएगा मुझे बचाएगा, मैं वेट करूँगा, ऐसे नहीं होगा। बेसिक जितनी ज़रूरत है उतनी सेफ्टी खुद को लेनी पड़ेगी। बहुत सारे झगड़े, दंगे, फसाद, बॉम्ब स्फोट्स, बिजली गिरना, युद्ध की परिस्थिति, बहुत सारे जैसे बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, अचानक से आग लग गई, या फिर हॉस्पिटल में आग लग जाना, या फिर जैसे कोई जेल है, यानी बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन में हैं कि वहाँ से वो खुद हिलडुल नहीं सकते। ऐसी इमारत हो सकती है, या फिर कोई बस होती है, ट्रेन होती है, हॉस्पिटल होता है, तो ऐसी सारी जगह पे इंसिडेंसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग झुलसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, बुरा इस्तेमाल जो भी अभी चल रहा है, वो भी पीक पे रहेगा। लोग बहुत बुरी तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके खुद का दिमाग ख़राब करेंगे और दूसरों की ज़िंदगियां भी बर्बाद करेंगे। 26 में ये पीक पे रहेगा। और जितनी भी फीमेल्स है, कम उम्र की लड़कियां हैं, या फिर जैसे नई नई शादी हुई है, तो फीमेल्स यानी नई जनरेशन की जो फीमेल्स है, उनमें एग्रेशन काफ़ी बढ़ेगा। उनका हार्ट चक्रा जैसे परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, ना कोई फीलिंग है, इमोशन है, कोई रिलेशनशिप है, सिर्फ खुद को प्रूव करना है, हर चीज़ मुझे करनी है, मैं जो बताऊं मैं राज करूंगी। यानी पूरी तरीके से उनका डोमिनेंट नेचर जो है, वो पहले भी मैंने बताया था 25 में भी, 26 में वो और बहुत ज़्यादा दिखेगा। और 26 में जैसे हर इंसान खुद को अकेला ही पाएगा, अकेलापन महसूस होगा कि सारे लोग होते हुए भी मैं अकेला ही हूँ, ये हर किसी को महसूस होने वाला है 2026 में। फेक रिलेशनशिप्स बहुत बढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें ना, कम उम्र में रिलेशनशिप बन जाना बहुत आम होगा 26 में। जैसे कि मैंने एक कादम्बरी लिखी है जो कि पूरी तरह से ऑटो राइटिंग में है, मराठी में,
84 उसके पार्ट्स है और वो पूरी तरीके से ऑटो राइटिंग में है। आई थिंक मराठी में ये पहली ही कादम्बरी ऐसी होगी जो कि दश महाविद्याओं के ऊपर लिखी गई है। उसमें मैंने मेंशन किया था, यानी जैसे जैसे मुझे देवी ने, आदिशक्ति ने बताया, वह सारी चीज़ें वैसे मैं लिखती चली गई थी। उसमें एक कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर की छोटी बेटी जो 7-8 साल की है, उसके पीरियड्स शुरू हो जाते इतने कम उम्र में ही और उस पर कोई इलाज नहीं है। और ये कादम्बरी मैंने अभी नहीं लिखी है, 3-4 साल पहले मैंने वो लिखी हुई है। तो वो सारी चीज़ें 26 में देखने को मिलेगी। स्कूल के बच्चे शादी करना चाहेंगे सारी चीज़ें छोड़ के, यानी उम्र भी बहुत ज़्यादा कम होती चली जाएंगी, कम हाइट के बच्चे पैदा होंगे, यानी उम्र ही कम है, यानी जो पुराने लोग हैं वो जिंदा रहेंगे और नए नए लोग या फिर कम उम्र वाले जो लोग हैं उनकी मृत्यु होने का जो रेशो है वो बहुत रहेगा 2026 में। और ये सिर्फ 1 साल के लिए नहीं है, अभी से आने वाले सारे साल ऐसे ही रहने वाले हैं। लोन्स के ऑफर्स, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ने वाली है, यानी लोन सिस्टम और बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर अभी भी बहुत सारे लोग परेशान थे कि मेरा सिबिल अच्छा नहीं है तो मुझे लोन नहीं मिल रहा है, तो उसमें भी जो भी त्रुटियां थी वो निकाल दी जाएगी और बहुत आसान कर दिया जाएगा। लोन्स लेने की प्रोसेस आसान हो जाएगी ताकि लोग और ज़्यादा उस ट्रैप में फंसे रहे। और 2026 में पैसा आता हुआ दिख तो रहा है लेकिन किसी के पास टिकेगा नहीं, किसी के पास शांति नहीं है और हर चीज़ इतना काम करने के बाद में हाथ जैसे दोनों खाली है, ऐसी सिचुएशन रहेगी। यानी सिचुएशन ऐसी रहेगी कि जो काम कर रहा है, जो लेबर है वो लेबर ही रहेगा, उसकी कंडीशन और बिगड़ती चली जाएगी और जो पहले से बड़ा है पैसे से वो और बड़ा होता जाएगा। रोड पे गाड़ियों की संख्या और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेंगी। घर से जो एल्डर्स है उन्हें निकालना या फिर उन्हें हमेशा के लिए कहीं पे छोड़ आना, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का जो रेशो है वो बढ़ रहा है। दुनिया में बहुत सारी पार्टनरशिप्स टूटने वाली है, यानी मेजर जो पार्टनरशिप्स है, पार्टनरशिप यानी इसे बिजनेस या फिर पर्सनल नहीं, दोनों भी आता है। यानी जो चीज़ें पार्टनरशिप के बुनियाद पे खड़ी है, मैरिटल हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, तो उसे बहुत सारे पार्टनरशिप्स इस साल टूटने वाली है। मैरिजेस में बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे 2026 में। अगर आपकी शादी को बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं तो आप इस प्रॉब्लम से छूट गए हैं, लेकिन अभी नई नई शादी हुई है या फिर 26 में आप शादी कर रहे हैं तो ध्यान से सारी चीज़ें चेक करके कीजिएगा। जो होना है वो तो होके रहेगा ही, लेकिन अगर हम लोग कुछ जितना प्रिकॉशन ले सकते उतना तो कर सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सफरिंग्स रहेगी, बहुत सारी शादियाँ टूटेंगी, ब्रेकअप्स होंगे और फीमेल्स बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगी इस 2026 में। यानी जितना फीमेल फेक फेमिनिज्म में उलझी हुई है उतनी ही इमोशनली वो डिटैच्ड है और सफ़र कर रही है अंदर से। बहुत सारी चीज़ें एंड होंगी, मेजर चीज़ें एंड होगी इस 2026 में। एंड यानी कोई वो छोटा नहीं रहेगा, मेजर रहेगा। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई मृत्यु भी होनी है तो सिंगल ऐसे नहीं, क्राउड में होगा। बहुत सारे लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे इश्यूज होंगे, स्किन एलर्जीज, डिसीज, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, बढ़ती ही रहेगी, वो क्योर नहीं होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि आसान नहीं होता कि इतने सारे मैसेज में आप लोगों को कुछ चीज़ें जैसे बहुत कम शब्दों में बताया जाए, तो यहाँ पे मैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी वीडियो को। अब आप सब लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि ठीक है ये सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन फिर इससे हमें बचना कैसे है, करना क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया भगवान श्री कृष्ण जी ने साक्षात मुझे बताया था, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
जितना आप अध्यात्म में रहेंगे, आपने जो भी आराध्य है, इष्ट देवता है, आपके कुल देवत है, उनसे आपको जुड़े रहना है। सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना आए, आप पे कुछ भी हो जाए, भगवान पर से भरोसा आपका उठने नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को हीलिंग, मैंडेटरी हीलिंग सीखना ही सीखना है। कम से कम हर घर में एक हीलर ज़रूर रखिए जो पूरे घर को बचाएगा। मैं कम से कम बोल रही हूँ, घर में आप एक से ज़्यादा हीलर है तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हीलर को भी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मैं दोबारा यहाँ पे अपील कर रही हूँ, हीलिंग सीखिए, उसे अनदेखा मत कीजिए। हर घर में हीलर का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एनर्जी बेस्ड होता है। और एनर्जी बेस्ड का अभी जो वर्ल्ड वॉर 3 यानी क्या है, वो कोई पहले जैसे नहीं होगा। एनर्जी बेस्ड है सारी चीज़ें, तो ये ऐसे ही होगा। तो अगर आप हीलिंग सीखते हैं तो आप खुद को, आपसे जुड़े हुए सारे लोगों को सेफ रख सकते हैं। आपने गुरु दीक्षा ली हुई है, नहीं ली हुई, जो भी आप जाप करते हैं, पाठ करते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हवन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पृथ्वी को बचाने के लिए, जो भी यहाँ पे शुद्ध आत्माएं हैं, उनके लिए सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। क्योंकि जो लोग लड़ रहे हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ, आप सभी लोगों को बचाने के लिए। तो हम सभी को भी वो एनर्जी मिलती है, हमें भी वो सपोर्ट करती है। किसी पे गुस्सा होना, ईर्ष्या करना, द्वेष भाव करना, गुस्सा करना है, माफ़ नहीं करना है, जो चीज़ें मिली है उसके बारे में ग्रैटिट्यूड नहीं देना है। कुछ चीज़ें जैसे पकड़ के बैठना है, दूसरों को हार्म करना है या फिर खुद को हार्म करना है, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, बहुत कम टाइम है और सांसें हमें गिन के मिलती है, याद रखिएगा। तो इस साल भी बहुत ज़्यादा जैसे पानी की वजह से नुकसान होगा, तो इसीलिए हीलिंग के माध्यम से वहाँ पे भी हम लोग कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पर जो भी परेशानी आएंगी उस पे हल निकाल सकते हैं। फिलहाल तो मैं वीडियो यहाँ पे रोक रही हूँ, और आगे जो भी जैसे मुझे अपडेट्स मिलते जाते हैं मैं पोस्ट करती रहती हूँ। आप दी एम्प्रेस के व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे सारे अपडेट्स होते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना सबका ख्याल रखिएगा। तम सो मच, ज्योतिर्गमयम। धन्यवाद।